सर्वकसाने संपन्न बच्चों को देख रहे बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्वकसाने का मालिक बनाया, एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्वकसाने दिए, किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए। क्यों? बाप अकुट खजाने के मालिक है, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अकुट खजाने का मालिक। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर 4 है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उनके चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्माएं जलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो ये अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फख्र बेफिक्र बादशाह बना देती। जहाँ ईश्वरी फख्र है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते। तो आप सभी ईश्वरी संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह होना। बेगमपुर के बादशाह, कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा? कैसा होगा? इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वो सब अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान आपके साथियों साथ रहने वाले हर एक को नशा है, फख्र है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते। ऐसा नशा है ना जो दिल तख्त नशीन है।
सर्व खजानों से भरपूर, जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें दिल के तुम्हें सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं
शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है परमात्म प्यार का अधिकार। अव्यक्ति शारी परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखूट है, अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? आप लोग मौज में हैं? ठीक है। हम लोग भी यहाँ पर ठीक से पहुँच गए। आप सभी की शुभ भावनाएं, गुड विशेस लेते हुए लंबा सफर था पर बहुत ठीक से पहुँचे। और अभी पहुँचते ही ये तो अपना बेहद का घर है और सबका प्यार, हर प्रकार से सुविधाएं तो एक दिन में ही सेटल हो गए। अच्छा लग रहा है, आराम भी हो गया अच्छी तरह। तो इसलिए आप सभी हर प्रकार से निश्चिंत रहें। शांति वन में हैं, बहुत तो भी बाहर नहीं गए कल, लेकिन जब आए तो देखा यहाँ तो सदा ही चहल पहल रहती है और कारोबार चलता रहता है हर प्रकार का। आज मन में संकल्प आता है कि संगम योग पुरुषार्थ का योग है या प्राप्तियों का। संगम योग पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं ना, आज भी मुरली जिन्होंने पढ़ी होगी तो बाबा ने कहा अंतर्मुख था, तो वो पुरुषार्थ है ना। परंतु अंतर्मुखता का जो सुख है वो उसकी प्राप्ति है। तो संगम योग पर पुरुषार्थ की प्राप्ति यहाँ पर ही होती है। बेशक प्रारब्ध जो है वो सत्युग में मिलेगी, तो प्राप्ति और प्रारब्ध में भी फर्क है। प्राप्ति तो आपको जितना जैसा पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्राप्तियां भी होंगी, और प्रारब्ध फिर अपनी जो नई राजधानी बनती है उसमें जो हमें पार्ट मिलता है बजाने के लिए, पद मिलता है, तो वो प्रारब्ध हो जाती है जैसे। परंतु पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, तो अगर हम इस बात को समझें तो ऐसा नहीं लगेगा कि संगम युग पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तो बहुत पुरुषार्थ। पर पुरुषार्थ बाबा क्यों कराते हैं? क्या शौक है बाबा को कि हम पुरुषार्थ करें? परंतु प्राप्ति संपन्न, और प्राप्ति आपकी प्रारब्ध का आधार है। जितना संगम युग पर प्राप्ति उतनी सत्युग की प्रारब्ध। जिसको सुख लेने का स्वभाव ही नहीं बनेगा तो वो दुख देता लेता रहेगा। तो सत्युग तो सुखधाम है ना। तो सुखधाम में जाने के लिए सुख में रहें और दूसरों को सुख दें। तो सुख अगर हम देते हैं और लेते हैं तो संस्कार बनेंगे ना। और बाबा कहता है संस्कार ही संसार बन जाते हैं। तो सत्युग की जो प्रारब्ध है
उसका पूरा कनेक्शन हमारे पुरुषार्थ और प्राप्ति से है। कई कहते हैं उनको तो सतयुग में ऐसा होगा। मैंने कहा अगर यहाँ पर संस्कार नहीं बनाए, नहीं, कल भी बाबा ने कहा किसके लिए समय रुका हुआ है, किसके लिए रुका हुआ है? हम लोगों के लिए ना। थोड़ा सही है कि सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। या ऐसे जो भी बाबा पुरुषार्थ की बातें बताते हैं, तो आज भी बाबा जो बता रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो सब हमें अनुभव करने हैं। जो अनुभव की फिर जो शक्ति है, वो बहुत विश्वास पैदा करती है। नहीं, कई बार कोई अच्छा अनुभव नहीं होता है, तो बार बार यही आता है कि ये किया था तो ऐसा हुआ था। तो संगम युग फिर अनुभवों का भी युग है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं, आपको पता है ना, इस मास के लिए सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार का सदा अनुभव करें। ये याद रखें हम सभी कि सिर्फ संगम युग पर, जिन्होंने साकार बाबा के समय, फिर हमारी मामा थी दादी प्रकाश मणि जी का भी मास चल रहा है, वो भी थी, सब दादियाँ थी हमारी नहीं। तो ब्रह्मा बाबा दादियों का जो प्यार था, तो प्रभु प्रेम ही था ना। एक क्षण भी मैं तो आज सबसे पूछने ही वाली हूँ, मन था सभी से ही पूछूं शांति वन में कि किस किस को जो दादी, मेजॉरिटी दादी प्रकाश मणि जी से उनका समर्पण हुआ या मिलना हुआ। तो दादी प्रकाश मणि जी से हमने क्या पाया? प्रभु प्रेम ना, कहते ना, बहुत स्नेह था। तो इतना स्नेह कोई अपना तो आत्मा का नहीं होता ना। उन्होंने बाबा से इतना प्यार पाया, उनकी जीवन कहानी आप सुनेंगे तो ब्रह्मा बाबा ने उनको इतना प्यार, प्यार को ये नहीं होता है कि बैठ के प्यार, फीलिंग्स की बात है, परंतु देखा कि इसका पार्ट बहुत ऊंचा होगा, यज्ञ को संभालेगी, तो बाबा ने बहुत उनको शिक्षाएं दी, अटेंशन से हर बात सिखाई। जैसे दादी ने दादी को योग्य बनाया, तो दादी भी हमेशा कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो, कुछ बेहद का करो, ऐसे ही हमेशा कहती थी ना। तो इसलिए हम सभी भी दादी का संकल्प लेते हैं। तो उसमें क्या था, तो अभी बाबा फिर क्या कह रहे हैं, अच्छा चलो, कोई कहते हैं हमें सब नहीं मिला, तो अभी भी तो टाइम है ना। तो उसमें क्या है, परमात्म प्यार का अधिकार है। मुझे प्यार नहीं मिलता है, बाबा तो कहता है अधिकार है आपका, अभी थोड़ा सुनो, क्यों नहीं फील होता है? बहुतों को होता है कि हमें आजकल प्यार नहीं फील होता। फीलिंग थोड़ी है प्यार। प्यार तो देखो ना, अभी तक बाबा की पालना, बाबा कैसे शिक्षाएं देते रहते हैं। परमात्म प्यार एक आनंदमय झूला है। झूले पसंद है, हर एक को पसंद है, राइट? अभी कहाँ दिन भर में कोई, मैं तो कहती हूँ सवेरे के 2-3 घंटे ही होते हैं, उसमें ही हम कुछ कर पाते हैं। नहीं, दिन भर अपनी सबके कारोबार व्यवहार ड्यूटीज है, तो सवेरे के उसमें बैठो झूले 10-15 मिनट कम से कम। तो मैंने जब सुना, मैंने कहा सवेरे ही कर सकते, राइट? परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते, झूला क्या है? सुखदायी है। इसमें झूलते परमात्म प्यार में लवलीन हो जाओ। तो आज कोशिश करना, हाँ, कोई टाइम पर झूले में, सुखदायी झूला में झूले सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो। तो क्या होगा, कभी भी कोई परिस्थिति वह माया की हलचल आ नहीं सकती।
परिस्थितियों को तो नहीं रोक सकते ना, वो तो ड्रामा के सीन्स हैं, आप कट नहीं कर सकते। लेकिन उस परिस्थिति में आपकी क्या हालत हुई, अचल अडोल रहे या हलचल हुई, वो हमें देखना है। तो इसलिए बाबा तो क्या कह रहे हैं कि न तो परिस्थिति, कभी कोई परिस्थिति वह माया की परिस्थिति आती है, फिर माया क्यों क्या लगा देती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, राइट। तो एक तो परिस्थिति आपकी हलचल, वो माया हो गई ना जैसे, तो परिस्थिति और माया मिल जाते हैं आपस में। तो परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, और इतना है जब सबको प्राप्त हो सकता है। लौकिक में तो बहुत होता है ना, 4 बच्चे होते हैं, एक को ज्यादा मिला तो 3 हमेशा कंप्लेन करते हैं, वहां तो फिर भी लिमिटेड है ना। पर यहाँ तो बाबा का अखुट प्यार है, अटल है, इतना है जो सबको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब परमात्म प्यार को प्राप्त करने की विधि क्या है? सहज भी है और प्रैक्टिकल भी है। क्या करना है? न्यारा बन जाओ। क्योंकि परिस्थिति आई है तो बैठ के चिंता करते रहो तो क्या होगा, चली जाएगी। अच्छा, बाबा का कार्य है, कोई हिसाब किताब भी होगा शायद, तो परिस्थिति पर उस परिस्थिति से न्यारे बन जाओ। रियली करके देखने। मेरे पास कल कुछ बहनें आई, तो जनरली तो राखी के लिए ही सब आ रहे हैं, पर उनके चेहरे से लगा कि मैं बोलो क्या चाहिए। तो हमको दादी जान की कहती थी, पर परिस्थिति का आपका चेहरे में मुस्कुराहट कहाँ चली गई? तो दादी पहले कहती थी निकालो, परिस्थिति को बाहर निकालो, फिर बाबा के पास जाओ न्यारे होके, बाबा एकदम आपका काम ठीक कर देगा। कभी भी दादी जान की कोई पसंद नहीं आता था। कभी कभी ऐसा होता था, दादी के पास गए, थोड़ा चेहरा, दादी आज बहुत दर्द हो रही थी। बोला कहाँ है दर्द? मैंने कहा घुटने में है। चेहरे पर तो नहीं है ना? चेहरे में तो दर्द नहीं, फिर ऐसा क्यों चेहरा बनाया? तो दादी हमेशा ही कहती थी कि जैसे आजकल भी थोड़ा फ्लू होता है ना, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जब गला खराब होने लगे तो वहीं पर ही इन्फेक्शन खत्म करो, क्योंकि एक बार वो लंग्स में चला जाता है ना, फिर 1-1 महीना खांसते रहते हैं। तो ऐसे करो, कोई गरारे करो, देते हैं वो लोग, दवाई भी दे रहे हैं आजकल, स्प्रे करो कि जो भी कीटाणु है वहीं तक खत्म हो जाए। अगर आप इन्फेक्शन को जितना जल्दी खत्म करेंगे, पर एक बार लंग्स में चले गए तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ही बाबा भी तरीका बता रहे हैं ना, न्यारे हो जाओ। अंदर परिस्थिति चली गई तो वो माया बन गई, फिर हलचल होती है। एक परिस्थिति ठीक करो, फिर अपनी स्थिति। तो न्यारा होगा तो बाबा देखेंगे ना कि अपना नहीं समझ रहे, मेरे संतर पे ऐसी परिस्थिति है। तो मैंने कहा परिस्थिति तो आपके मेरा शब्द में है, आप पहले तो मेरा शब्द निकालो, तो ये परिस्थिति भी चली जाएगी, माया भी चली जाएगी। नहीं, बाबा कहते हैं सारी माया है ही मैं और मेरा ही। तो इसलिए प्रैक्टिकल बाबा कह रहे हैं कि परमात्म प्यार करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार भी प्राप्त होना। एक एक शब्द याद रखो, एक एक लाइन भी याद रखो। न्यारा बनने से अधिकार की प्राप्ति कर सकते। तो ये आज दिन भर में देखना, परिस्थितियां तो आती ही हैं रहे, अपने लिए और दूसरों के लिए भी।
खुद भी बनो, खुद रहेंगे तो दूसरों को भी न्यारा बना सकेंगे। ओम शांति। दा- अनमोल शिक्षाएं सच्चे दिल और उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ने और उड़ाने वाली बाबा जो कहते हैं सच्चे दिल पर साहेबराजी। दादी जी ने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बना लिया तो अनेक प्रकार के विघ्न अपने आप समाप्त होते गए। विघ्न तो कभी बीमारी के रूप में आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार के रूप में आता। परंतु यदि सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है तो समय पर बाबा की मदद स्वतः मिलती है। उनको अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव में नहीं होती। वे मुक्त होने कारण उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हैं। दादी जी ऐसे ही उड़ता पंछी बन उमंग उत्साह से सेवाओं में आगे से आगे बढ़ती रही। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त वाणी तारीख है 2 फरवरी 1976। भक्तों और पांडवों का पोता मेल। दूसरा यादव सेना का समाचार। उनके पोता मेल में क्या देखा? हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स देखे। स्पीड तेज करने के बहुत चातक देखे, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्वेश्चन मार्क्स कौन से? एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वह करे? दूसरा, अब करे या कब करे? तीसरा, इसकी रिजल्ट क्या होंगी? कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूप पानी छींटे समान अग्नि शीतल कर देता है। चौथा क्वेश्चन, यह सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी गतिविधि क्या देखी, अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। होश और जोश इसी दुविधा में है, इसलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं। एकांतवासी बनना चाहते, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इसलिए बार बार जोश में आ जाते। बहुत तेजी से प्लान बनाते, फुल तैयारी भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं। ऐसे ही समझते कि अभी हुआ ही कि हुआ,
बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं, लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज्ड रूपी सिग्नल लग जाता, इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। इंतजाम है, लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतजार में है। अच्छा, आगे की मूली कल सुनेंगे। ओम शांति। तो मैं श्री कृष्ण भी प्यारा यूं देखूं, फिर ये सत्यनारायण को देखूं, इनको देख इसको देखूं, मुझे दोनों बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे। तो इतने में मैं जाग पड़ी और दोनों गायब हो गए। श्री कृष्ण भी गायब हो गया तो सत्यनारायण भी गायब हो गया, दोनों गायब हो गए। पर मुझे अंदर बड़ी खुशी हुई। तो खुशी हुई क्यों हुई कि ये मेरे बच्चों में बचपन में सुना हुआ था कि भगवान का दीदार होवे तो किसको सुनाना नहीं चाहिए, ये गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए, तो फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा। ये सुनी हुई बातें थी। तो मैं किसको बताऊं भी नहीं, न मम्मी को सुनाऊं न किसको सुनाऊं, पर मुझे अंदर बड़ी दिल हो फिर मैं देखूं, कब देखूं, फिर कब आए। तो फिर तो देखा ही नहीं। फिर मैं जा करके और कोठे पर बैठ जाऊं, श्री कृष्ण की माला लेके, बस श्री कृष्ण तो मुझे फिर आओ, पर आवे ही नहीं। बहुत माला फेरूं, ध्यान करूं, मूर्ति का मंदिर में जाऊं, आवे नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गए। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद मेरी एक क्लास फेलो थी, वो कोई ओम मंडली में गई थी। उस टाइम में इसको कहा जाता था ओम मंडली। आप लोग सुनिए ना नाम ओम मंडली, सुना है नाम ओम मंडली? हाँ, तो ओम मंडली में वो थोड़े दिन हुआ था, वो गई थी। तो वो मेरी क्लास फेलो थी। तो ऐसे ही उसने भी याद किया, मैंने कहा था अच्छा मैं आऊंगी। नजदीक कई घर थे तो हम वहां गई। तो वो बहन मेरी फ्रेंड ध्यान में बैठी थी और ऐसे आंसू बह रहे। तो मैं उनको कहूं, उनका नाम था लीला। लीला जवाब नहीं दे रही, बस ऐसे मुस्कुराती रहती, यूं हाथ उठा रही है, यूं कर रही है, आंसू बहा रही है, और मैं उनको बुला रही हूँ, मुझे जवाब देती नहीं। तो जरा मुझे बच्चे होते हैं, बुरा भी लगे, क्या है मुझे पता तो नहीं कि उनको क्या हो रहा है। तो मैंने उनके मम्मी को कहा कि मुझे तो लीला ने बुलाया और मैं आई हूँ, तो बात भी नहीं करती है, आंखें भी नहीं खोलती है, और मैं बुला रही हूँ जवाब भी नहीं देती है। ठीक है मैं जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा भाई मुझे भी बेटी पता नहीं है, और बस इसको बस जब देखो तब देखो ये ध्यान में बैठी रहती है, क्या इसको हुआ है मुझे खुद पता नहीं है, और 2-3 दिन से इनकी ये अवस्था। तो जो देखा ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देखने के बाद जैसे बच्चियां होती है, बताओ 13-14 बरस की क्या उम्र होती, तो कहा कि चलो, उस टाइम में मुझे सभी रामा कहते थे, मेरा नाम में रामा है, तो रामा और चलो और हम तुमको श्री कृष्ण का दीदार कराएंगे, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें श्री कृष्ण का दीदार होगा।
मैंने कहा लीला तुम्हें क्या नशा चढ़ा है, श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का घर है, चर्चा है, आई है श्री कृष्ण का दीदार करेंगे। मैं कितनी पूजा करती हूँ होता ही नहीं, अभी तुम मुझे कराएंगे। जैसे बच्चियां हंसी करती है, कहा नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कराएंगे। अच्छा कहाँ? तो बिल्कुल उनके ही सामने में, बहुत नजदीक नजदीक घर थे। बाबा ओम मंदिर का जो सत्संग पहले शुरू किया ना, सत्संग, वो सत्संग था भाऊ के घर में। ना भाऊ बाबा का, विश्व किशोर भाऊ, वो बाबा का भतीजा था। तो बाबा ने पहले पहले सत्संग किया अपने भाई के घर, अपने घर में नहीं। तो वो घर उनके ही सामने में था और कोई हम लोगों से दूर नहीं था, 5-7 मिनट के पैदल में था। और किकनी वो भी जो था सत्संग, वो किकनी वो फिर मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उनके ही घर में था। और किकनी बाबा की अलौकिक में बहन बहन की लड़की। था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी, रहे साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी, वो प्यारी दादी, होनारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। Om Shanti. In order to be an easy yogi, become experienced in God's love. Right to God's love. God's love is a blissful swing. While swinging in the swing that gives happiness, and remaining constantly merged in God's love, no adverse situation or upheaval of Maya can then come to you. God's love is infinite and immovable. There is so much, and it is so strong that anyone can receive it. But the way to receive God's love is to be detached. To the extent that you remain detached, you will accordingly claim a right to God's love. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 4. In order to be an easy yogi, become experienced in God's love. Today's topic, right to God's love. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. Everyone is okay. Must be happy to see Dadi ji. She will be telling her story, which will be playing every morning. Whole month, right, is Prakashpati Dadi's month. How much was her love to see Sri Krishna, right? And then now they will take her to Manli and she will start saying Sri Krishna. Beautiful story. So,
Baba is saying God's love is your right. I always say, if you are right, you will have right. We always say nothing is mine. But still we keep using word mine, right? So we are not detached. Maybe through intellect, but not from heart. And Baba is saying you will experience God's love, even God's help, God's power. I'm so attached, and then I seek God's love. And then Baba said, but it's your karmic account, you settle, right? So it's really the practice which Baba is giving us is to be detached and not lose our Baba, our innate qualities of soul, our purity, our love, our peace. Right? So Baba is saying that God's love is a blissful swing. While swinging in the swing, that gives happiness. No, it depends. Sometimes our thoughts go somewhere else. You don't feel the swing, right? So Baba is saying, and remaining constantly merged in God's love, constantly remain merged. No, Baba talks a lot about love lane sthiti. Because this could be just few minutes, traffic control or any time, we can do it. And remaining constantly merged in God's love, no adverse situation or upheaval of Maya can then come to you. God's love is infinite, is unlimited. God's love is infinite and immovable. There is so much that it is so strong that anyone can receive it. But the way to receive God's love is to be detached. To the extent that you remain detached, you will accordingly claim a right to God's love. Baba's every point is a method and accomplishment, both what we call as Vidhi and Siddhi. Not Riddhi Siddhi, Baba said, but Vidhi Siddhi. Use the right method, there will be accomplishment. And right method, every Murli is of Vidhi and Siddhi. What should be done? What will be achieved? So if you want to achieve God's love as your right, and the method is to be detached. So that's the practice we will take for today, our homework, and by the evening, more experience, more clarity, more power, happiness. So continue to swing on the swing of God's love, which is blissful and experience God's love as your right. Om Shanti. Dear, 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 Moini Didi, Om Shanti.
Welcome to India. Thank you. It is always special to think one day you are in New York, next day you are on the other side of the planet. I know you said you had a good trip, a safe trip, a long one. I was Mm, wondering. So first is a special flowers from a plant I have at home. It's an orchid. mm. It's It's a beautiful, different kind, right? different. Three Not beautiful only orchid, orchids. yeah. Yeah, but Very, orchid also many kinds. No? yeah. These are And very, color is mm. yeah, So little ones, but beautiful. you have orchids in garden too? Yeah. Very Jasmine, good. orchid, roses. These are beautiful ones. So it's good to Thank see you, you. Didi. And I was thinking, when was the last time you went to Madhuban in August? Early August. Must have been a while ago, no? During Dadi Prakash Mani's days, one Yeah. day Dadi called us. I was in New York. Gayatri Ben, Jayanti Ben said, "Come, I want to show the falls of the mountain." So Yeah. we flew from there. August, it was raining in Pandavavan. Everything was wet, but in that rain, at 4 o'clock after tea, 4:35, they will bring out. There used to be a small bus, the first bus, Mazda, 24-seater, 22. So Dadi used to take her friends outing in that bus. So Dadi called us, and I think we came for 5 days. I don't remember the year. Maybe those who were with me will remember. And then when this time I had to come in August, yeah. When we, Muni always used to tell me when at least once come for Dadi Prakash Mari's days, I said, okay, we will see. Because for us in West also, it's a good season, lot of service is happening. Mm. Yeah, so I felt that again Dadi's invitation to be here, first time in Rakhi, first time doing Janamashmi, first time Dadi's day. Definitely every day will be some adventure. We will Mm. see and keep sharing with all of you. You'll be celebrating Raksha Bandhan then in Madhuban Yeah, must be something. I haven't really talked or heard on the anything 9th. I guess it's because Rakhi is on the 9th. Yeah. they're giving me time to settle in, and I'm sure must be Is it raining? programs. Was there any rain, or how is the weather now in Madhuban? Not in Shantivan. It gets cloudy, but since I came, hadn't been raining. But up on the mountain, it's raining. I heard Pandavavan and Gyan but I am planning to request if we can also get to go to see the fountains again. I heard they have good fountains. They were telling me yesterday. So So I it was will. telling Dr. Pratap that look at the weather when it's little better, we could go and at least see the falls and Dadi Prakash Mani's memory. So being in Madhuban and Dadi Prakash Mani's month will be very different, very interesting, and I'm sure all the memories. It will be easier to have all the memories of being with Daddy and being in Mm. Madhuban. So that would be more than 20 years that you've been to Madhuban in August. Oh, right. Yeah, when for Dadi's, Yeah. we were able to reach for Dadi's funeral also. But Mm, that was a different kind of visit, yeah. right. She said that was the last in August was when Dadi left for me. Yeah, it's almost 18 years. So anyway, you'll be telling us stories, and you'll see how your memories will reawaken also being there. So we look forward. I remember I went only once to Madhuban in August for Rakhi. I wanted to experience Rakhi with Dadiji, and it was so incredible. It was at the time in Shantivan didn't exist, so it was in Pandav Bhavan. And when I arrived in Madhuban, I remember everything was blue, because with the rain, the white
was removed. And I thought, why did they paint Pandav Bhavan blue? It looks better white. But because of the rain, at the time they used to have to paint it every day. You know, they put some kind of the white something And that they they whitewashed. yeah, Because the there white was a time we didn't use the paint what we have. But yeah. every time after rain, they will whitewash. It's a Mhm. regular kind of, and in those days, it's of course it was cheaper, but they had to do it. And, you know, as soon as the season began, every room is painted, whitewash they call it. I don't know they do it now, but they have whitewash now. Mm. You were Today mentioning today I have 2, 4, 6 Pandavs in front of me. Acha. Only sister is Bhumi Ben. We didn't tell or they didn't know. Okay. Sisters are not here. So I'm Pandav number 7 then. Yeah, you are Pandav numbers. You are Pandav number 1. I'm number 1. 8, Very good. 8 Pandav. You know who Hey. is with us? Jarvish. But Acha. Jarvish always, he brings us every year and he Uh-huh. comes to take us back. He accompanied both of us, Bobby Van and myself. I So saw he's him on the there. picture. I saw him on the picture at the airport. I thought he was saying goodbye, but he was going with you. Very good. He's clever, very clever. No, he's helping, so he gets blessings. Very nice. Lottery to be here for a few days. You were mentioning earlier that Dadiji, you know, one of her quality was when she was sharing, it didn't feel like a class, but it just was really a form, an expression of her love. What do you think made Daddy so special, you know, so unique? Was it her personality, or was it her connection with Baba, or was it her love for the family? What do you think made her so unique? Or was it her vision of Krishna when she was a young girl? I think everything combined. It was her part and Baba's role in her life. And I think she was very pure, you know. When I pure, innocent, and many like compassion. Some of her qualities were so, you know, merciful, compassionate, plus joyful. You know what I liked? She will bring lot of joy, lot of enthusiasm. She was never like, you know, heavy. She will come in the class and bring enthusiasm. The way she will talk, the way she will say the words, and because she used to read boldly, but then later on she will come in half boldly. But time came, she came in the end of boldly. And she will, you know, her thought and power, you know. So she will come and say, I have a thought. You remember those days that Yeah, I all of remember us very will say, yes, well. yes, Daddy, tell us your thought. Mhm. That's where Peace Park came. That's where, you know, everything really got created. So it had to be created, and she was getting the thought. So I think that combination of her part, Baba's love, that the way she played her part created more love, you know. So it's so interesting. Today I was thinking there was something in Lari that everyone was a little bit scared of her. In the sense, if she says, she means it, right? But today nobody can say anything to anyone. But Dadi could say. And I was just remembering Dadi, that she was so firm, but also she was so loving. She had that authority. Did she ever tell you something that you felt, oh, how will she tell me this? No, yeah, she is very, very clear in what we should do, shouldn't do. And then if you get to ask her, she will tell you. If somehow or other she had that not only love, but very good power, lot of power to kind of keep everything uh, organized or according to Srimad.
you were mentioning that most of us who knew her would certainly have something we took from her, like we learned from her. Are there any aspects of your life that you find that, or certain qualities that you really developed more because of her, that you took from her, or, certain aspects of her personality that you felt became yours because you really, really liked her? What would you say you took from her? I think there are many, but allowing a person to develop the power to discern and decide. Not say, I am doing it because Dadi told me or this one told me. So I was in Guyana, which is very far from New York, right? From New York, we have flight 15 hours. And then there is further Guyana. So I was there because it was a very VIP invitation. So I was in London and Baba told me, Dadi also, Janki said, you go, they're asking you to go. So I was in Guyana. I came to India and we were walking, Dadi and myself, in the courtyard. And Dadi was asking me the news because that is where many cabinet ministers, it was very quality service. So I said to Dadi, but I don't want to go back to Guyana. It's too far. She said, that's okay. You tell me who could go. So I said, okay. So 2 days passed and every evening Dadi used to come out and we will walk. And Dadi said, have you thought who could go? I said, Dadi, I will go back at least for 1 more year because I don't want to leave service. In between, I want to get it somewhere. And so I thought that she could have told me, no, you have to go. But she didn't say. She said, okay, tell me who could go because you know what type of service is there. So I thought that every person has to develop that capacity and power to discern where you have free will, but also another quality of responsibility. I don't know, I looked at Dadi and I felt even she was very light, but very responsible. One time when Om Shanti Bhavan was inaugurated, 2 nights before, generator stopped. Didn't work or didn't have that much capacity. So Dadi called brothers and said, by tomorrow night, I need generator. Now they was, where we go, where we get generator. But Dadi meant it. And they went to Ahmedabad and Dadi got generator. And everything started functioning. And then when there were 3,000 people for inauguration, first time in Madhuban, so Karunabai was saying 110 taxis, only whatever is around were used for VIPs. So it was like, so then people are coming out. I don't think we should have that big program. So much to do, 3,000 people. So they said, Dadi, what is, no, so Dadi said, what is next? Dadi said 5,000. So I thought everyone is saying, we won't have that big. And she said 5,000. So she was, always think big about that kind of responsibility, unlimited intellect. I can tell you hundreds, but these are, I want to share for today. Sometimes we think that for Brahma Baba, he became such an elevated soul without having examples in front of him. And we had so many examples of the daddies, of you and the didis. For you, was it also important to have those examples in front of you to show you how, unlimited? You have also been very much into unlimited for everything, in New York, in Madhuban, in your thinking for everyone. Do you think you would have been so special like this without those examples in front of you? I think that we have those qualities, but when you have example, it's the affirmation. It's like you say, well, this is what Dadis did,
But I think all of us have some natural qualities. Some always think for myself or my people. I think all are our people. No one is mine. This is my group or this is my. So I always feel all belong to us. We are one family. We are from one parents. That feeling is always there of belonging. Everyone, we all belong to one family. Mm. Yeah, but Last definitely the way they were able to share and that definitely helps. last minute question: how at the same time, we were having so much love for Daddy G. You saw her. You were having so much love. I'm sure you never imagined that one day you will be sitting on her chair, right? That one day you will be literally following in the footsteps of Daddy G and holding the responsibility as well. Mm. How do you feel you maintain your own self, your own self sense of knowing who you are, occupying such a position where it would be easy to compare, like someone could easily compare or think, oh, your daddy was like this, but now what do I do? How do you maintain your own self-identity in that chair, in Daddy G's chair? No, since I came, the way Baba was including me in everything, then Dadi Prakashwari had a lot of, every time she said, you are being Mohini, you have, and then wherever she couldn't go, they will send me. So yes, of course, I was following footsteps. But when Baba became aware, and we all came for Baba's funeral, and after some time, the Dadi said to me that I wake up at 3 in the morning, and I tell Baba, let us together take care of Yagya. And I never forget that. I always say, Baba is Yagya, Baba will take care. Only I have to be a good instrument. I have to be just. So for me, mostly I remember is Brahma Baba, I learned from, what he taught me. And then, of course, from Mama was very close. And then was Dadi Prakashwari. And luckily, my relationship with Bonivan had been very loving since we were young. So I ate with Dadi lunch, dinner, breakfast. I was always with them in their circle of Dadis, all Dadis together, and I will mostly be there. So I think that maybe they were preparing. I know Yeah. you'll be sharing many more stories of Daddy G in the next few weeks. Being in Madhuban, you may see Daddy G subtle form, angelic form, ancestral form. So next time you see Daddy G in offering bowl or something, say hello to her from me, okay? Tell her we remember her and we say a big, big hello to her. And yes, Sure. we will come again. Thank Yeah, you, Manidhi. definitely. Welcome home, Madhuban. We're okay for you to be there. We feel the distance a little bit, but happy to still connect every week with you. So welcome to Bharat. Oh, Totally. fresh Toli. Totally from New York. Still from New Oh, York. Toli from New York in Madhuban. We haven't started getting from here yet. One came yesterday. It looks very nice. It looks different. Yeah, they are baked tolis, not fried. We like big Tolis. Thank you. Because one toli we bring to share on the way, to air hostesses, pilots. So many people know us at the plane. Many, and then some came to know that I am Sindhi. Then all Sindhis in the plane came. Oh, Dadi, you're Sindhi. So plane become like our home. Every few minutes somebody comes. We give blessing, totally, And Bhubi just become friends so she can move around in the plane. Otherwise, they don't allow these days, right? So This is a new definition yeah. of flying stage. This is a new definition of flying stage.
they feel, that they are blessed that we are in the plane, and very good feelings. Yeah. Okay, Om Shanti, Okay, Didi. Adik Bhai, thank you. See you soon, Om Shanti. Om Shanti, thank you. Om Shanti, thank you. So tomorrow is Monday and our schedule from Amrit Vela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening 5 to 5:15 p.m. Avikti Children Malay class, 6 o'clock Bhakti will start, followed by Hindi series, English series and chit chat. So now let's remember Baba and take drishti from Didi.
शांति, ओम शांति।